हेलो डियर स्टूडेंट, CGBSE क्लास 10th मैथ्स के प्रीवियस 5 to 6 ईयर जो एग्ज़ाम हुए हैं बोर्ड पेपर के, उनके क्वेश्चनों को यहाँ पर, जिसमें कई कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 5 एंड 6 मार्क्स। तो उसका हमने 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है और 2 मार्क्स वाले भी कंप्लीट वीडियो बना लिए हैं। आज हम इस वीडियो में 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सभी स्टूडेंट्स का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है BK मैथ्स एजुकेशन। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन पेपर में आपका 4 क्वेश्चंस आता है 3 मार्क्स वाला, है ना। तो हमारे टोटल जितने भी 5 to 6 ईयर में जितने भी क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चंस, उनको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए, ये वीडियो कई पार्ट में आएगा। तो क्वेश्चनों को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है हमको। सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस रूट्स आर 3 एंड -8। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करना है, तो इसके लिए एकदम सिंपल सा बेसिक फंडा है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन लिखता हूं मैं। ये है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये अल्फा बीटा क्या है? अल्फा है वो मेरा रूट्स है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। ओके, चलिए, तो यहाँ पर प्लस मतलब सम करना है, यहाँ पर प्रोडक्ट करना है, बस कुछ नहीं करना है, इसमें पुट कर देना है -3 और ये प्लस के साथ -8 रहेगा, अलग से x रहेगा और 3 इंटू -8 रहेगा इक्वल टू में 0। भी आ जाएगा x²। ये आता -5, लेकिन ये माइनस और बाहर होने की वजह से क्या हो जाएगा, +5x हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 24 इक्वल टू कितना हो गया, 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हो गया बात। चलिए, कम टू द नेक्स्ट वन। अभी हमारा क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसमें सम ऑफ एपी चाहिए। सम ऑफ एपी कैसे निकालते हैं, इसका भी फार्मूला है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले वो स्टार्ट कहाँ से हुआ है, a इक्वल टू 11। कितने का डिफरेंस जा रहा है, दैट इज d। d इट मीन्स 13 माइनस 11 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, कितने नंबर को प्लस करना है, 14 टर्म, n इक्वल टू 14 और हमको चाहिए Sn, ये फाइंड करना है। तो Sn का फार्मूला होता है n/2 2a plus n minus 1 into d. Now put the value n equals to 14/2, 2 into a start है 11 से प्लस n minus 1, 14 minus 1 into d। d की वैल्यू है 2, कैंसल होगा ये 7 टाइम में, 2 11 जा 22 प्लस 14 minus 1 13, 13 2 जा 26। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 7 इंटू दोनों का प्लस करिए, ये आ गया 848। ठीक है, कितना आ जाएगा, 7 8 जा 56 कैरी 5, 7 4 जा 28 एंड 5 33। 336 is the right answer. Okay, now come to the next one. The diameter of a cylinder is 14 centimeter। एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर दे दिया है अपन को, कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। ओके, हाइट दी गई है इसकी 10 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, चलिए जो गिवन है उसको लिख लीजिए, गिवन दैट लिख के, diameter which is equal to 14 centimeter, so radius will be half of that, it means 7 centimeter. Clear? After that
अगर डी ही रहने दोगे तो भी चल जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है। आइदर वी कैन राइट 2r, 2r double of radius, that is diameter. Okay, height is given 10 centimeter. Now we will find the CSA, it means curved surface area, that is pi d and h. 2 pi RH होता है, लेकिन 2 इंटू आर के गई उसको मैंने डी लिख दिया। ये भी लगा सकते हो, डायमीटर दिया तो डायरेक्ट आप लगा सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। पाई के जगह में लिखेंगे आप 22/7, डी के जगह में रखेंगे 14 एंड हाइट अपन को गिवन है कितना 10, 7 1 जा 7 2 जा 22 2 जा 44 एंड 10 जा 440, ये आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्लियर है? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पर हमको प्रूफ करना है कि 3 कंजिक्यूटिव इवन नंबर है, दैट विल बी द मल्टीपल ऑफ ऑलवेज 6। ओके, सो वी विल राइट हियर सॉल्यूशन। लेट द फर्स्ट इवन नंबर इज 2k। if any number is in form of multiply of 2, it will be even number. So next one will be 2k plus 2 and next one will be 2k plus 4. When we add plus 2, it will be next even number, plus 2 again next even number. So these are the 3 consecutive even number. After adding this, इनको प्लस करेंगे, कितना आएगा 2k plus 2k plus 2 and 2k plus 4। ये अपन को क्या देगा 2k 2k and 2k, that will be 6k। 2 plus 4 6, 6 कॉमन आ जाएगा, k plus 1 होगा। अब जैसे देखो 6 है 2 इंटू 3, मतलब 6 है 2 इंटू 3 के मल्टीप्लाई फॉर्म में है, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये 2 6 और 2 से क्या होगा कंप्लीट डिवाइड होगा, क्योंकि वो उसके मल्टीप्लाई में आ रहा है या किसी के टेबल में। मल्टीप्लाई आने का मतलब टेबल में। अब देखो ये जो हमारा ये जो आया है ये सम है, सम ऑफ इवन नंबर है। ये जो फाइनल जो रिजल्ट दे रहा है उसके साथ 6 से इंटू आया है, मतलब ये जो टोटल नंबर आया है ये भी क्या को रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ इवन नंबर को, और इसके मल्टीप्लाई में क्या है 6 है। तो सिंस द सम ऑफ इवन नंबर इज इन फॉर्म ऑफ और मल्टीप्लीकेटिव फॉर्म ऑफ 6, ठीक है, वी कैन राइट इज इन मल्टीप्लीकेटिव फॉर्म ऑफ 6, मतलब जो सम आया 6 के मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, देयरफॉर it will be divisible by 6 और मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, वही मल्टीपल ऑफ 6 मतलब 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। चलिए कम टू द नेक्स्ट वन, सिमिलर क्वेश्चन। तो हियर यहाँ पर भी वही अल्फा बीटा दिया है, रूट्स दिया है। तो अल्फा इज गिवन 7 and बीटा इज गिवन 4। So when the roots are given, quadratic equation will be x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta equals to 0. So we get x square minus alpha plus beta, it means 7 plus 4 into x plus 7 into 4 equals to 0. Now we get x square minus 11x plus 28 equals to 0। ये आ गया अपन का, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पर फिर वही है हमारा सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगेगा, एपी का है ये। a इक्वल्स टू 9 विच इज स्टार्टिंग नंबर, कॉमन डिफरेंस इट मीन्स 12 minus 9 विच इज 3,
number of terms to find the sum, that is n equals to 16. Now put the formula Sn equals to n by 2, 2a plus n minus 1 into d. Put the value of all things a and d. We get 16 by 2, 2 into a, 9 plus n minus 1, 16 minus 1 into d. D is 3. 2 1 ja, 2 8 ja, 2 9 ja, 18 plus 16 minus 1, 15 3 ja, 45. Now 8 into 18 and 45. 18 45. The sum will be 8 5 13. Now 2 and this will be 63. 63 into 8. 8 3 ja 24, carry 2, 8 4 ja, and this will be 504. क्लियर? इस तरह से इसका रिजल्ट आ गया. सेम क्वेश्चन मिलेगा, सेम पैटर्न में मिलेगा, डिफरेंट डिजिट बस रहेगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. यहाँ देखो क्या दिया है, हाइट दिया है और इस बार डायमीटर फिर से दे दिया. सिमिलर पैटर्न में रहेगा. डायमीटर हमारा दिया है 10, रेड और हाइट दी इसकी 7. सेम. चलिए क्या निकालने को बोला है, वॉल्यूम. इस बार वॉल्यूम बोला है. ठीक है, चलिए वॉल्यूम निकालते हैं इसका. सॉल्यूशन. वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, यहाँ पर जो गिवन थिंग्स है वो लिख लो. डायमीटर इज गिवन 10 सेंटीमीटर, सो रेडियस विल बी 5 सेंटीमीटर. यहाँ पर अलग से रेडियस निकालना पड़ेगा. अगर डायमीटर के फॉर्म में ही रखना है तो पाई डी स्क्वायर एच बाई में क्या रखोगे 4. सेम है. अगर डायमीटर के फॉर्म में ही रखना है, डायमीटर को रेडियस में चेंज नहीं करना चाहते हो तो डी स्क्वायर बाई 4 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है. चलिए वैल्यू ऑफ पाई विल बी 22. अच्छा हाइट कितना दिया अपन को 7. 22 बाई 7 डी स्क्वायर 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना 4 इंटू में कितना 7. 7 से 7 कैंसल. क्लियर हो गया बात. और ये कितना आ रहा है हमारा 4 1 जा 10 का स्क्वायर 100, ये 25 में जाएगा. 22 इंटू 25 एंड इट विल बी 550 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा. ये यूनिट लिखना बिल्कुल नहीं भूलना. ठीक है, नंबर कट सकते हैं. अब यहाँ पर देखो, वहां पर 3 कंजिक्यूटिव इवन नंबर का सम था विच इज मल्टीपल ऑफ 6 एंड यहाँ पर क्या दिया है कंटिन्यू सक्सेसिव 2 सक्सेसिव ऑड नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 4. ठीक है, चलिए अब हमारा कंटिन्यूशन ऑड नंबर. तो ऑड नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और एनी ऑड नंबर, तो इट विल बी 2k प्लस 1. तो जो 2k है इवन है उसमें प्लस 1 कर दो, क्या बन जाएगा ऑड बन जाएगा. 2k मल्टीप्लाई में जो है वो इवन आएगा. समझ रहे हो, प्लस 1 कर दिए, इवन में प्लस 1 कर दिए, ऑड हो गया. एक ऑड तो ये हो गया. फिर देखो ऑड टू ऑड, कंटिन्यू ऑड लोगे तो गैप 2 का रहेगा. मतलब इसमें 2 एक्स्ट्रा कर दोगे, 2 एक्स्ट्रा कर दोगे तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट ऑड नंबर निकलेगा. तो 2 के तो रहेगा ही, प्लस 1 में 2 एक्स्ट्रा 2 ऐड करो, कितना आ गया 3. अब दोनों को क्या करते हैं प्लस करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन ने जो बोला दोनों को ऐड करो. 2k प्लस 1 प्लस 2k प्लस 3 we get 4k plus 1 plus 3 4. Take 4 common and we get k plus 1. अब देखो यहाँ पर 4 इंटू कुछ नहीं, मतलब बीच में मल्टीप्लाई है. 4 इंटू क्ले प्लस 1. so we can write k plus 1 is any number another number m. कोई नंबर आएगा k plus 1 k, तो कोई क्या है हमारा यहाँ पर नेचुरल नंबर है.
ठीक है, तो k+1 मिलके कोई आएगा नंबर आएगा, उससे हमको मतलब नहीं, हमको मतलब है किससे, 4 के मल्टीप्लाई के फॉर्म में ये जो उसका जो सम है, ये जो सम ऑफ 2 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर है या सक्सेसिव ऑड नंबर है। ये क्या हो रहा है यहां से देखो, ये वही है 4m, मतलब 4 के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, तो ये क्या प्रूफ हो गया, मल्टीपल ऑफ क्या रहेगा, 4 रहेगा। क्लियर हो गया, मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ रहा है ना, बिल्कुल। चलिए अब यहाँ पर फिर से मतलब वो एक ही ईयर का अलग अलग सेट है, ये बात को समझ लो। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है 4 एंड 4, 4 है और अगेन 4 है, तो यहाँ पर रहेगा आपका अल्फा इक्वल टू 4 एंड बीटा विल बी आल्सो 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स plus alpha into beta equals to 0. Now we get x square minus 4 plus 4 plus 4 into 4 equals to 0. We get x square minus 8x plus 16 equals to 0. ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, फॉर्म हो गया। कम टू द नेक्स्ट सिमिलर, वो उसी ईयर का अलग अलग सेट है क्वेश्चन, और जो डिजिट है वो सेम रहेगा, पैटर्न आपका सेम रहेगा, डिजिट डिफरेंट रहेगा। ए स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 5 से, कॉमन डिफरेंस कितना है, 9 माइनस 5 4, एंड एन कितने टर्म को प्लस करना है, 12, एन इक्वल टू 12, एस एन क्या होता है, एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन का मतलब 12/2 इंटू 2 इंटू ए का मतलब 5 प्लस एन माइनस 1 12 माइनस 1, और डी का मतलब कितना आ गया 4, ये कैंसल होगा, 6 इंटू 2 5 जा कितना हो गया 10। अब देखो यहाँ पर 12 माइनस 1 है, 12 माइनस 1 11, 11 4 जा कितना हो गया 44, तो इट विल बी 6 इंटू 54। नाउ द आंसर विल बी 6 4 जा 24, 2 6 5 जा 30 and 2 32, फाइनल आंसर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, द डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 12 सेंटीमीटर। देखो फिर वही आ गया पैटर्न, कितना बोल रहा है 12 सेंटीमीटर है डायमीटर, हाइट है 14, क्या बोल रहा है यहाँ पर होल सरफेस एरिया, देखो एक ठो में अलग एक ठो में अलग, एक में वॉल्यूम बोल दिया, एक में कर्व सरफेस एरिया और एक में टोटल सरफेस एरिया। क्लियर, चलिए जो जो गिवन है वो लिख लीजिए, डायमीटर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, so radius will be 6 centimeter, height is given 14 centimeter. Now put the formula total surface area either whole surface area, clear, 2 pi r and r plus h, क्लियर है, ये फॉर्मूला है। ओके, 2 इंटू पाई, वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, रेडियस इज 6 इंटू r plus h, r it means 6 प्लस कितना 14, चलो कितना आ गया, ये कैंसल होने वाला नहीं है, तो कितना आ गया 22 44 44 इंटू 6 इंटू 20 डिवाइडेड बाई कितना 7, कितना आ गया 25 टू 27,
ओके सॉरी 26 and 4 264, ठीक है। 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 4 जा 24 और 2 कितना आ गया 26। इनटू में कितना करना है 20 और डिवाइड में कितना लेना है 7। ये आ जाएगा 26 का डबल 52 80 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। और जो आंसर आएगा अपन का सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि ये एरिया है। ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। हाँ यहाँ पर फिर मैथमेटिकल वाला है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट का जो प्रूफ वाला क्वेश्चन है वो है, ये मतलब आएगा 3 मार्क्स वाले में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, सम ऑफ एपी आएगा, मतलब एपी से आएगा, और एक हमारा क्या आएगा मेंसुरेशन से आएगा, ठीक है। एरिया, टोटल एरिया, कर्व सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम, तीनों में से। पैटर्न को समझिए आप क्या बोल रहा है यहाँ पर। द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज एन ऑड नंबर। ओके नो प्रॉब्लम। अभी अभी हमने कुछ देर पहले लिया था, ठीक है। कोई अगर वैल्यू के है नेचुरल नंबर तो ऑड नंबर विल बी, ऐसा फॉर्म होता है उसका ऑड नंबर का 2k + 1, मतलब 2 के मल्टीप्लाई में करोगे तो इवन, उसमें +1 कर दोगे तो ऑड। इसके स्क्वायर की बात किया है, ठीक है। चलिए स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, इट मीन्स 2k + 1 और उसका क्या लेना है स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है। इधर 2ab आप पहले लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। प्लस 2ab, 2 इंटू ए का मतलब 2k, बी का मतलब 1 प्लस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर 2k स्क्वायर, इट मीन्स दैट विल बी 4k स्क्वायर प्लस 2 2 जा कितना आ गई है 4k, ये इंटू होगा और 4k आएगा प्लस में आएगा 1। अब देखो यहाँ पर 4 कॉमन है, और भी चीज कॉमन है लेकिन 4 कॉमन है, ठीक है। अब ये मैं 4 कॉमन क्यों ले रहा हूं, अभी मैं रिप्रेजेंट करूंगा। देखो ये के स्क्वायर प्लस के मिलके कोई ना कोई एक नया नंबर आ जाएगा, तो वी कैन राइट इट इन फॉर्म ऑफ 4k स्क्वायर प्लस के। वी विल रिप्रेजेंट के स्क्वायर प्लस के एज m। मैंने एक नया नंबर उसका मिलाकर, देखो के भी अननोन है तो इसका स्क्वायर और वो नंबर मिलके एक नया नंबर दिया जिसको मैंने एज्यूम कर लिया m, प्लस क्या ले लिया मैंने 1। अब देखो कोई भी नंबर 4 के फॉर्म में है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, डेफिनेटली इट विल बी एन इवन नंबर, और प्लस अलग से 1 एक्स्ट्रा आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये जो आंसर आया है, जो स्क्वायर करके हमने ये आंसर लाया है, ठीक है, जो कि एक इवन पार्ट है प्लस 1 है, तो इट विल बी डेफिनेटली ऑड नंबर। ये क्या हो जाएगा हमारा ऑड नंबर रहेगा। क्लियर हो गया बात। चलिए कम टू द नेक्स्ट वन। अब देखो ये थोड़ा डिफरेंट, अब यहां पर बोल रहा है मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आएगा 3 मार्क्स वाले। फाइंड द नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां पर नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बोल रहा है तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट की जरूरत होती है। व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट, इफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज और स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, so d it means discriminant will be b square minus 4ac। मतलब ये डॉक्टर है समझो, ये चेक करके बताएगा, चेक करके बताएगा तुम्हारा नेचर कैसा है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर कैसा है, ठीक है। तो b क्या होगा, जो x के साथ रहेगा, a कौन होगा, जो एक स्क्वायर वाले के साथ कोफिशिएंट रहेगा, और c क्या है कांस्टेंट। तो बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x plus 6 equals to 0, we get a equals to 1, b equal to -5 and c equals to 6।
नाउ पुट द वैल्यू b square minus 5 whole square and minus 4 into a into c. So 25 minus 24 which is equals to 1. अब देखो इसमें तीन कंडीशन होते हैं. इफ डी ग्रेटर देन क्या रहे 0. ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव नंबर आ जाए, कितना आ रहा है उससे नहीं है. तो वी कैन राइट रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, आर डिफरेंट एंड रियल, जो भी लिख लो. और डिस्टिंक्ट लिखते हैं. ठीक है, कंडीशन नंबर 1. दूसरा इसी कैटेगरी में आएगा वैसे, क्योंकि ये है विच इज ग्रेटर देन क्या 0. सेकेंड को भी लिख देता हूं डी इक्वल्स टू 0. रूट्स आर रियल एंड सेम, दोनों सेम वैल्यू आएगा और रियल नंबर आएगा. थर्ड है, ऐसा भी हो सकता है कि जो आंसर आ रहा है वो नेगेटिव आ जाए, मतलब लेस देन 0. In that condition we can write roots are different and not real. वो रियल नहीं होगा, भले दोनों आंसर डिफरेंट आएंगे. क्लियर है. तो हमारा ये कौन सा कंडीशन फर्स्ट को फॉलो कर रहा है, ग्रेटर देन 0 वाला है. तो वी कैन राइट अबाउट द नेचर ऑफ द रूट्स. रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट. Clear. Now come to the next one. प्रूफ ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट वाला है. 2k plus 7 is an odd number. प्रूफ करना है. k is any integer. ओके. सॉल्यूशन. k हमारा देखो क्या है, k की जो वैल्यू है, वैसे 2 के मल्टीप्लाई में अगर कोई नंबर है, ठीक है, सिंस यहां पर हम लिखेंगे कि जो हमारा 2k है प्लस 7 है, इसको हमको प्रूफ करना है. क्या है, ऑड नंबर, ऑड इंटीजर है. तो फर्स्ट वी विल राइट 2k plus 7. Can we write like 2k plus 6 plus 1. मतलब मैं 7 को क्या लिख दूं 6 plus 1. अब इन दोनों में से मैं 2 कॉमन निकाल ले रहा हूं. तो k प्लस कितना आया 3 प्लस अलग से एक्स्ट्रा कितना आया है 1. k इज एनी इंटीजर. व्हेन वी ऐड एनी इंटीजर विथ 3 we will find the another integer. So we can write in place of k plus 3 2 into m plus 1. मतलब जो फाइनल इसका रिजल्ट आया है 2 into एनी नंबर और एनी इंटीजर प्लस 1 के फॉर्म में है. तो दिस इज द फॉर्म ऑफ ऑड नंबर. ये ऑड नंबर का एक क्या है फॉर्म है, 2 into एनी नंबर प्लस 1. क्लियर. ये जो फॉर्म रिप्रेजेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, ऑड नंबर के लिए रिप्रेजेंटेशन होता है. तो दिस विल बी एन ऑड नंबर. क्लियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. देखो ये दूसरा सेट का है, लेकिन आपको इसका मतलब प्रूफ ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट देन मेंसुरेशन आएगा ही आएगा, चाहे वो स्फीयर हो, हेमिस्फीयर हो, आइदर कोन हो, आइदर सिलेंडर हो, आएगा. क्वेश्चन के साथ साथ पैटर्न भी समझना है. क्लियर है. ओके, कम टू द नेक्स्ट वन. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. अब देखो यहां पर सरफेस एरिया बोला, मतलब आपको समझ लेना है उसका टोटल निकालना है. अगर बोलता कि कर्व सरफेस एरिया, तो समझना था कि उसका कर्व वाला पोर्शन ही निकालना है.
कुछ नहीं बोला मतलब टोटल ही निकालना है आपको, ठीक है। डायमीटर दे दिया है इसका 8 सेंटीमीटर, ये ऐसा हेमिस्फीयर है, इसका डायमीटर कितना है हमारा 8 सेंटीमीटर। So we will write here in the given that diameter equals to 8 centimeter. So radius will be 4 सेंटीमीटर हाफ, इसमें कोई हाइट वगैरह रहेगा नहीं। तो यहाँ पर TSA ऑफ हेमिस्फीयर will be equals to कितना रहेगा, ये हेमिस्फीयर का कितना हो जाएगा, ये आता है हमारा 3πr²। तो 3 इंटू 22/7 इंटू 4 का स्क्वायर, वेयर है पाई के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, क्योंकि ये कैंसल नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए इसको देखो कितना आ गया, ये 66 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 7, 16 6 जा 96 कैरी 9, 16 6 जा 96 एंड 9 105 डिवाइड बाई 7 एंड सेंटीमीटर स्क्वायर है, एरिया है स्क्वायर में आएगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। इसको देखो जरा अब क्या है, अब यहां पर बोल रहा है आपका, हाँ फैक्टर है, पहले से बताया है फैक्टर है, ये पॉलिनोमियल का है, फैक्टर थ्योरम लगेगा इसमें। बता रहा है कि के का वैल्यू मतलब अननोन का वैल्यू निकालना है, और जो एक पॉलिनोमियल है और दूसरे पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है, फैक्टर थ्योरम लगेगा। चलिए सॉल्यूशन कैसे है हमारा, देखो यहां पर क्या बोल रहा है, x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px which is equal to kx स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। अब देखो जो अगर फैक्टर है उसको पहले जीरो ले लो, तो मैं x-1 को जीरो ले लिया, और यहाँ पर x की क्या वैल्यू फाइंड कर लिया, सबसे पहले ये करना है। अब ये जो x की वैल्यू है उसको पॉलिनोमियल में पुट करना है, ठीक है, पॉलिनोमियल में क्या करना है, पुट करना है, और उसको इक्वल टू जीरो लेना है। इक्वल टू जीरो इसलिए लेना है क्योंकि ये फैक्टर है, क्योंकि ये फैक्टर है, फैक्टर है मतलब उसका रिमाइंडर जीरो आएगा, समझ रहे हो बात को, उसका रिमाइंडर क्या होगा, जीरो आएगा। रिमाइंडर किसको बोलते हैं, जो भी हमारा फैक्टर है उसको इक्वल टू जीरो रखो, एक्स के अननोन की वैल्यू निकालो, उसको पॉलिनोमियल में उसके प्लेस में पुट करो, जो आंसर आएगा वही रिमाइंडर है। लेकिन ये फैक्टर है इसलिए अब रिमाइंडर कितना शो होगा, जीरो शो होगा, क्लियर। सो वी कैन राइट हियर P1 विल बी इक्वल टू जीरो, एक्स की जगह में 1 पुट करोगे तो ये जीरो रिजल्ट देगा, बिकॉज सिंस x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px, तो -1 है तो उसका +1 अपोजिट, उसको रखेंगे x के जगह में, आंसर क्या देगा, जीरो देगा। चलिए रखते हैं, ये px है इसलिए kx स्क्वायर आया, तो p1 है तो k इंटू 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल्स टू जीरो, तो दिस विल बी k माइनस 2 इक्वल्स टू जीरो, एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ k इक्वल्स टू 2, और इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ये फाइंड हो जाएगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। यहां पर भी सिमिलर वही 2, और हमारा क्या था 2k प्लस 7 था, ऑड फॉर्म करना था, ऑड इंटीजर है बोल के, यहां पर भी सिमिलर। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। n इज एन इंटीजर, n कोई क्या इंटीजर है, कुछ भी हो सकता है,
चलो यहाँ पर हमारा रिप्रेजेंटेशन है 6n प्लस कितना है 13. नाउ वी कैन राइट 13 एज अ 12 प्लस 1. ओके, so we will write here 6n plus 12 plus 1. Now take common 6 from 6n and 12. We get 6n plus 2 plus 1. Now we can factorize 6 as 2 into 3 into n plus 2 plus 1. So here for the n plus 2 into 3, we got some number. So we can write in form of 2m plus 1. ये देखो 3 इंटू एन प्लस 2 है, एक नया नंबर कोई ना कोई देगा, हमको 2 से मतलब है केवल. ठीक है, सो हियर व्हाट वी गॉट, द फाइनल रिप्रेजेंटेशन फॉर 6n plus 13 will be in the form of 2m plus 1, and 2m plus 1 is a form of any odd number or any odd integer. So we can say that 2m plus 1, which is the final result of 6n plus 13, and which is odd. ठीक है, ये 2m plus 1 आ गया, 2 के मल्टीप्लाई और प्लस 1 है, मतलब ये ऑड फॉर्म है, जो कि कहां से आया है 6n plus 13 से आया है. इसलिए क्या हो गया 6n plus 13 क्या हो गया, क्या प्रूफ हो गया, ऑड प्रूफ हो गया. कम टू द नेक्स्ट वन. हियर सिमिलर, find the value आपकी and x minus 1 is a factor. Similar question. So here x minus 1 is factor of which one? X minus 1 is a factor of px equals to x square plus kx plus 2. So first we will take x minus 1 equals to 0 and we get the value of x equals to 1. Now put this x equal to 1 in the polynomial and the resultant will be 0. Why? Because x minus 1 is a factor. That's why the remainder will be 0. And what is remainder? By putting x equals to 1 in this polynomial, the resultant will be the remainder. So we can write here, since x minus 1 is factor of px according to the factor theorem, therefore we can write p1 equals to 0. Now put the value of x equal 1 in the polynomial. पुट करते हैं 1 स्क्वायर प्लस के इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड वी गेट के इक्वल टू -3. के की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई. क्लियर? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. ये क्या है हमारा, ठीक है, यहां पर भी नेचर ऑफ द क्या बोला है, रूट्स. ठीक है, नेचर ऑफ क्या बोला है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अभी हमने बताया डी निकालना पड़ेगा, इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac. अभी अभी सिमिलर क्वेश्चन किए हैं. ठीक है, हमारा इक्वेशन क्या है, 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0. नाउ फर्स्ट वी विल फाइंड द डी. बी स्क्वायर इट मीन्स -1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए. वैल्यू ऑफ a is 4, c वैल्यू ऑफ c is 1. Now we get 1 minus 16 and that is -15. -15 it means negative. Negative it means less than 0. So we can write here d is less than 0. Since d is less than 0, therefore we can say that the roots are different and not real. Clear?
नेगेटिव आएगा, रूट्स डिफरेंट मिलेगा, लेकिन रियल नहीं होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पे देखो फिर वही वाला आ गया, मतलब ये जो अभी किए एक दो क्वेश्चन पहले और ये अभी जो कर रहे हैं ये सिमिलर सेट सेम ईयर के सेट में है। चलो हेमिस्फीयर है, अभी भी किए थे, एक हेमिस्फीयर है बोल रहा है। इस हेमिस्फीयर का डायमीटर दे दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन क्या होगा। टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर लिख दिया है, नहीं लिखता तो भी हम टोटल सरफेस एरिया ही निकालते, और खाली सरफेस एरिया का मतलब भी टोटल ही है। जब तक कि वो पर्टिकुलर ऐसे ना बोले, कर्व ना बोले, खाली सरफेस एरिया बोले, मतलब वो टोटल है, समझो। क्लियर? ओके। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, it will be 3 pi or r square. So 3 is multiplied with 22 by 7 is multiplied with diameter is given. Diameter is 10 centimeter. So the radius will be 5 centimeter. So into we will write 5 square. So 3 into 22 into 25 divided by 7. So the answer will be here 3 into 550 divided by 7, and this will be 1650 by 7 and centimeter square. Okay, now come to the next one. Similar question. ओके, तो यहाँ पर हम लोग आज का इसमें जो इस वीडियो में है, काफी ये वीडियो हमारा लंबा हो रहा है। अब आगे इसको नेक्स्ट वाले वीडियो में इसका जितने भी और 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है उसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर रख लीजिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आपको नोटिफाई होके सबसे पहले मिल जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।